फ्रीडम ऑफ स्पीच या इजहार राय की आज़ादी कहने और सुनने को बहुत महज़्ज़ब और खुशगवार मालूम होती है। गुज़श्ता कई दहाइयों से तरक्की याफ्ता और मगरबी ममालिक पाकिस्तान जैसे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को इजहार राय की आज़ादी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर लेक्चर देते हुए नजर आए हैं। हम में से बहुत से लोग आज भी ख्वाहिश करते हैं कि किसी तरह मगरबी ममालिक, चाहे अमरीका, कनाडा या यूरोप, हम वहाँ मुस्तकिल तौर पर आबाद हो सकें, सेटल हो जाएं, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई के बेहतर मौके मिल सकें और मुस्तकबिल रोशन हो सके। जैसा हम सोचते थे या हम देखते थे, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। गुज़श्ता 6 माह से जारी इजरायली नस्लकुशी की कार्रवाइयों से मगरब और अमरीका के ज़ेरे साया चलने वाले महज़्ज़ब मुआशरे के दो पहलू हमारे सामने खुलकर आते हैं। पहला मुस्बत और दूसरा इंतहाई मनफी पहलू, जिसने हम सब की आंखें मुकम्मल तौर पर खोल दी हैं। मुस्बत पहलू, मगरबी मुआशरा आज भी अपने शहरियों में जिम्मेदारी का एहसास, अच्छे बुरे की पहचान और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने की अहमियत को उजागर करता है। मनफी पहलू, मगरबी ममालिक, इनके हुक्मरान और रियासती इदारे गुज़श्ता कई दहाइयों से जिम्मेदारी और इजहार राय का दर्स दे रहे थे। वो बस एक ढोंग था। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज अमरीकी सरकार अपने ही मुल्क में इजहार राय को कुचलने की मुकम्मल कोशिश कर रही है, मगर बाशऊर अवाम उनके रास्ते में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता 6 माह की मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो हमें मालूम होगा कि अमरीका के अंदर गज़ा में सीज़ फायर की हिमायत और इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज़ हो चुका है। और सबसे अहम बात, इस मुहिम में अमरीका में परवान चढ़ने वाली नौजवान नस्ल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ऐसा नहीं है कि नौजवान नस्ल बाशऊर नहीं है। नौजवान नस्ल का ताल्लुक उस बाशऊर तबके से है जिनके बारे में कहा जाता है कि मुस्तकबिल में अमरीका की बागडोर संभालेंगे। इजरायली नस्लकुशी के खिलाफ नई तहरीक का आगाज अमरीका के सबसे अहम आला तालीमी इदारे कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से शुरू हो चुका है। आज से 2 हफ्ते कबल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 100 से ज़ायद तलबा गज़ा के मजलूम अवाम के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए निकले तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से 2 अहम नारों के ज़रिए अपने मुतालबात का आगाज़ किया। एक, वी डोंट वांट नो ज़ायनिस्ट्स हियर, और दूसरा, इजराइल इज़ अ रेसिस्ट स्टेट, यानी हम यहाँ कोई सेहूनी नहीं चाहते और इजराइल एक नस्ल परस्त रियासत है। तलबा ने यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाजी कैंप लगाते हुए गज़ा में सीज़ फायर के मुतालबे के साथ इंतज़ामिया से इजरायली मसनूआत के बॉयकॉट और इजरायली कंपनियों से सरमाए को निकालने के लिए जोर दिया, मगर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को तलबा का एहतजाज एक आंख न भाया। अमरीका और ज़ायनिस्ट इंतज़ामिया ने कभी नहीं सोचा था कि अमरीका और दुनिया के बेहतरीन इदारों में से भी ये आवाज़ उठेगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर मिनोज शफीक को यूनिवर्सिटी के एहतजाज करने वाले तलबा और उनके मुतालबात पसंद नहीं आए और इजरायली लॉबी के दबाव में यूनिवर्सिटी के सदर ने पुलिस को तलब करते हुए एहतजाजी तलबा को गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिसके बाद NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने 100 से ज़ायद पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा को यूनिवर्सिटी की हदूद से गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज करने वाले तलबा ने गिरफ्तारी के दौरान किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पुरअमन एहतजाज करने वालों की आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं की गई। इजहार राय का गला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अपने हाथों से ही घोंट दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मिस्री नजाद अमरीकी सदर के इक़दाम को बाशऊर हलकों में किसी तौर पर कद्र की निगाह से नहीं देखा गया। डॉक्टर शफीक के फैसले को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के कैंपस चैप्टर की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि हम अपनी सदर और इंतज़ामिया पर एतमाद खो चुके हैं और हम यूनिवर्सिटी के तशख़्ख़ुस और रिवायात के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे और यूनिवर्सिटी को बहाल करेंगे। बात यहाँ तक ना रुकी। फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत करने वाले ग्रुप बर्नार्ड टीचर्स कॉलेजेस फैकल्टी ने ग्रेजुएशन और तालीमी तकरीबात के बॉयकॉट का मुतालबा करते हुए कहा है कि उस वक्त तक बॉयकॉट जारी रखा जाए जब तक तलबा को बहाल और इजरायली हुकूमत की माली मुआवनत को रोका नहीं जाता। गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से तलबा की यूनिवर्सिटी से मुअत्तली का सिलसिला भी शुरू हो गया, मगर गज़ा की आवाज़ दबने की बजाय पहले से ज़्यादा मौसर अंदाज में उठने लगी।
یونیورسٹی کی حدود سے 100 سے زائد طلباء کو گرفتار کیا گیا تھا، مگر وہاں اب کئی 100 نئے طلباء اکٹھے ہو چکے ہیں۔ احتجاج میں اب پہلے سے زیادہ تیزی آ چکی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والا احتجاج امریکہ کے دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں تک جا پہنچا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے گرفتار ہونے والے طلباء کے حق میں احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہارورڈ یونیورسٹی، ییل یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف مشیگن، یونیورسٹی آف ٹیکساس شامل ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 100 سے زائد گرفتاریاں کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں بھی ہو چکی ہیں۔ امریکی معاشرہ آج بھی ہم سے بہتر ہے۔ امریکی معاشرہ اعلیٰ اقدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے حق اور زائنسٹ ریاست کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ نئی نوجوان نسل ہم سب کے لیے امید کی ایک کرن بن رہی ہے، مگر دوسری طرف امریکہ کی زائنسٹ انتظامیہ اور کولمبیا یونیورسٹی کی صدر کی طرح کے زائنسٹ آج بھی ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش ہم بھی کوئی بوائیکاٹ مہم چلا سکیں اور ہمارے طلباء بھی باشعور ہونے کے ساتھ فلسطینی عوام کے حق میں آواز اٹھا سکیں۔